तो गाइस अगर हम बात कर लें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वेरिएशन की, बोले तो कितना एक्सपोर्ट इंडिया बाहर करती है, कितना बाहर देशों से इंडिया में सामान लाती है, इसके वेरिएशन में 2002 एंड 2003 में सिर्फ $9 बिलियन का डिफरेंस था। 2007 एंड 8 में ये सिर्फ $11 बिलियन का था और अब जाके 10-12 गुना एक्स्ट्रा बढ़ के 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में ये $152 बिलियन हो गया। बोले तो ट्रेड डील का वेरिएशन जो $152 बिलियन है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इंडिया ने टोटल $314 बिलियन का इंपोर्ट किया सामान और वहीं $467 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। बोले तो हम अपने देश से $314 बिलियन का सामान बाहर दूसरे देशों को सेल किए और अपने देश के लिए हमने $467 बिलियन का सामान अपने देश के लिए दूसरे देशों से खरीदे। तो इसकी वेरिएशन थी $152 बिलियन। बोले तो $152 बिलियन हमारा लॉस हुआ, हम दूसरे देशों को दिए। तो अब इस चीज को लेकर आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो हम ये जो $152 है उसको बहुत हद तक कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारे देश का पैसा वो बाहर नहीं जाए। इसी चीज को लेकर मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। इसके कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें मैं आपको हर एक इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनीज की वर्चस्व है और वो कंपनी कहां से बिलोंग करती है और उसकी जगह हम अपनी देसी कौन सी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है जिसान और आप देख रहे हैं टेक गैलरी। तो दोस्तों अगर हम 2019 के Q4 की बात कर ले, बोले तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस मंथ की बात कर ले, तो इस मंथ में टोटल इंडियन मार्केट में जो मोबाइल सेल हुआ उसमें Xiaomi बोले तो MI ने 27% अपनी सेल की। मतलब पूरी मार्केट में 27% जो मोबाइल सेल किए वो Xiaomi किए। उसके बाद टॉप पे थे Vivo 21%, फिर आया आपको Samsung जो कि टोटल मार्केट में 19% फोन सेल किए, ओप्पो 12%, अदर्स 8%। उस अदर्स में हमारी इंडियन कंपनी आ रही है, मतलब उनके पास एक बड़ा परसेंटेज भी नहीं है, वो अदर्स में आ रहे हैं। और रियलमी 8% फोन शेयर किया। मतलब टोटल जो 100% मोबाइल मार्केट की शेयरिंग है Q4 में, यहाँ पे देखिए बड़ा कितना 27% सिर्फ Xiaomi ने शेयर किया। वहीं अगर आप वीवो, ओप्पो और रियलमी को ऐड कर लें 21 + 12 + 8 41%। ये वीवो, ओप्पो, रियलमी एंड वन प्लस, ये चार एक ही कंपनी है। इनकी पेरेंट कंपनी है बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस मैंने पेरेंट कंपनी के बारे में आपको बताया था कि एक वीडियो लाके मैं बताऊंगा, तो वो वीडियो जल्द ही आने वाला है। उसमें बताऊंगा पेरेंट कंपनी होती क्या और बड़ी बड़ी कंपनीज की पेरेंट कंपनी कौन है। तो यहाँ पे ओप्पो, वीवो, रियलमी एंड वन प्लस की एक ही पेरेंट कंपनी है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने टोटल 41% मोबाइल शेयर, मतलब पूरे मार्केट में 41% इसी ने दिया, 27% Xiaomi नहीं दिया। तो बोले एक बड़ा सा हिस्सा हम, ये जो दोनों कंपनी दोनों चाइना से बिलोंग करती है, एक बड़ा सा हिस्सा जो फोन का वो हम सिर्फ चाइना से एक्सपोर्ट किए। आपको पता है लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें टोटल 158 मिलियन मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए गए थे इंडिया में, और उसमें टोटल 113 मिलियन मोबाइल फोन सिर्फ चाइना से इंडिया में एक्सपोर्ट किए गए। मतलब इंडिया की जो मोबाइल इंडस्ट्री है टोटल 72% डिपेंड करती है सिर्फ चाइना पे। इंडिया में मोबाइल यूजर की बात करें तो टोटल 345 मिलियन, अपनी टोटल पॉपुलेशन का 25% अभी यूज करते हैं मोबाइल फोन, और उसमें टोटल 72% चाइना पे डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर्स है चाइना के, टोटल 59%। उनकी पॉपुलेशन का टोटल 59% लोग फोन यूज करते हैं, और इंडिया में इंडिया सेकंड नंबर पे है। इंडिया की पॉपुलेशन का लोग 25% लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो इसके में इस चीज में हम मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बहुत हद तक डिपेंड करते हैं चाइना पे। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल सिर्फ चाइना 46% मोबाइल एक्सपोर्ट करता है अदर देश को, वहीं वियतनाम टोटल 13%, और ऐसे करके टोटल 15 कंपनीज है जो टोटल वर्ल्ड की 95.1% फोन मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 की रिपोर्ट में जनवरी, फरवरी एंड मार्च में बोले तो Xiaomi की सेल 3% एक्स्ट्रा बढ़ के 30% हो गई, Vivo 17% पे चले गए, सैमसंग के सेल घट के 16% हो गया, रियलमी 14% पे चले गए, ओप्पो 12% पे, और अदर्स फिर आगे 11% पे। और अगर फिर से मिला के बोले तो Xiaomi 30% पे आ गई, और अगर वीवो, रियलमी एंड ओप्पो का ऐड कर लें तो टोटल 43%। बोले तो 73% जो लास्ट जनवरी, फरवरी और मार्च में जो फोन सेल हुआ वो सिर्फ चाइनीज कंपनी के ही सेल किए गए। तो गाइज हमें यही करना है कि ये जो चाइनीज कंपनी के फोन है उस पर कम से कम डिपेंड होना है, और अपनी जो लोकल कंपनीज है उसके बारे में जानना है, और उसके प्रोडक्ट यूज करके हमको उस कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम 2015 से 2019 की बात करें तो मोबाइल एक्सपोर्ट है वो इंडिया का 1836% बढ़ा। बोले तो हम 1836% ग्रोथ कर दिए, और ये सब चीज एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट नहीं। मतलब हम अपनी देशों में ये चीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अपनी देशों में ये चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, दूसरे देशों पे हम डिपेंड करते हैं, और वो सबसे बड़ा देश है एक चाइना। और अभी उसके लिए बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और हमेशा आप सुनते रहे बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट। सिर्फ ये चीज बोलने से नहीं होगा, इस चीज को करने से होगा, और इंप्लीमेंट करना किसे, हमें और आपको।
ऐसा नहीं कि हम इस चीज को कम नहीं कर सकते। जैसे कि साउथ कोरिया ने लास्ट ईयर 2018 के कंपेयर में 2019 में टोटल 54% माइनस कर दिए, मतलब अपने फोन को एक्सपोर्ट जो थे वो 54% कर दिए। मतलब वो अपनी इंडस्ट्री पे ध्यान दिए, अपनी लोकल इंडस्ट्री पे ध्यान देके खुद से मैन्युफैक्चर स्टार्ट किए और जो एक्सपोर्ट था वो कम कर लिए। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं अब कुछ इंडियन मोबाइल कंपनीज की जिसपे हम फोकस कर सकते हैं। कुछ टॉप मोबाइल कंपनीज इंडिया में है बट उनको ना ही तो बैक सपोर्ट मिल रहा है और ना ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे आप माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, जोलो, इंडेक्स, सेलकन, ये सब कंपनीज ले सकते हैं बट ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इनकी जो मार्केट शेयर है इंडिया में बहुत कम है क्योंकि हम लोग बहुत हद तक चाइना के प्रोडक्ट या फिर किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो हमें यही करना है कि इन प्रोडक्ट पे डिपेंड करना है। जैसे कि अगर माइक्रोमैक्स की बात करें तो माइक्रोमैक्स आपको मोबाइल, एलईडी सब बनाते हैं और इसके बड़े फोन जैसे डुअल 5, भारत 1, कैनवा 6, कैनवा 6 प्रो, कैनवा 5, ये माइक्रोमैक्स के कुछ बड़े प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम लावा की बात करें तो सिर्फ इंडिया में हमें लावा का पता नहीं, बट आपको पता है बांग्लादेश के टॉप 10 मोबाइल कंपनीज में एक लावा भी कहलाती है और ये कंपनी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बोले तो हमारे पड़ोसी देश में छाई हुई है, बट हमारे इंडिया में इसका नाम ही नहीं। लावा के कुछ बड़े फोन Z92, Z25, Z10, ये सब पे आप, ये सब कुछ बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है जो लावा के फेमस हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें जोलो के तो इसके भी कुछ फेमस प्रोडक्ट जैसे कि जोलो बैक 1, बैक 2X मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें LYF रिलायंस की कंपनी है। रिलायंस की कंपनी है जो कि अच्छा ही प्रोडक्ट बनाती है बट इनकी बहुत ज्यादा भी मार्केट में नहीं आई प्रोडक्ट। आई होप अगर रिलायंस इंडस्ट्री इस चीज में इंटरेस्ट रखती है तो ये भी कुछ फोन क्रिएट कर सकती है। वैसे इसके कुछ फोन्स आ चुके हैं, जियो के आप नॉर्मल फोन यूज कर रहे हैं, लाइफ के कुछ फोन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये भी अच्छा ही चल रहा है प्रोडक्ट। आप कार्बन का फोन भी यूज कर सकते हैं। कार्बन भी आपको हमारे अड़ोस पड़ोस के देश में जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब में चल रहा है और इसके भी कुछ बड़े प्रोडक्ट जैसे कि S1, टाइटेनियम, S5, ये कुछ बड़े प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर कुछ फोन खरीदना है तो जो इंटरनेशनल कंपनीज, यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाइकआउट चाइना के लिए हम बाइकआउट चाइना के टोटल प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दे और फिर सैमसंग पे या फिर किसी ऐसी कंपनी पे डिपेंड कर ले जो कि इंटरनेशनल हो, जो कि नेशनल हो ही नहीं। मतलब फिर हम किसी दूसरे इंटरनेशनल पे या फिर हम किसी दूसरी कंट्री के फोन पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने देश की कंपनी पे डिपेंड करना है। उनके प्रोडक्ट नहीं पूरे परफेक्ट आते हैं बट क्या स्लोली अगर आप सपोर्ट करोगे, उनकी मार्केट में सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनके जो फोन है उनकी प्राइस कम होते जाएंगे और उनकी जो क्वालिटी वो अच्छी बनतेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें उन पे डिपेंड होना, ना कि दूसरी कंपनीज पे। ऐसी और बहुत सारी इंडस्ट्री है जैसे कार इंडस्ट्री हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप ले लो, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए, ऐसे बहुत ज्यादा है। इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में टॉप 18 कंपनीज में चाइना का इन्वॉल्व है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको चुन के ऐसी इंडस्ट्री के बारे में लाते रहेंगे कि ये सब इंडस्ट्री में जो दूसरे देश, नॉट इवन चाइना, अगर अदर भी USA, UK, कोई दूसरी कंपनीज भी हो, हमें उनका बाइकआउट करना है। मतलब हम टोटल डिपेंड करेंगे सिर्फ अपने इंडिया पे, नॉट अदर। लाइक अभी चाइना से हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, हम चाइना के प्रोडक्ट छोड़ के किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट या फिर किसी दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट यूज कर लें, फिर बाद में कुछ दिन बाद हमारे उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसे बाइकआउट करके फिर दूसरी कंपनी। तो हम दूसरे के पास क्यों जाएं, हम अपना ही क्यों ना इस्तेमाल करें, हम सेल्फ बिल्डअप क्यों नहीं करें। तो हमें सेल्फ बिल्डअप करना है, अपनी कंपनीज पे, अपनी इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो देखिए सडन किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। लाइक हम अभी अपना फोन तोड़ दें, मैं जो फोन से शूट कर रहा हूँ वो एक वीवो का फोन है, तो मैं अपना फोन तोड़ के अपना लॉस नहीं करूंगा क्योंकि इसको खरीदने के लिए मैंने ऑलरेडी तो पैसे दे चुके चाइना को, तो इसे ना तोड़े। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं कोई फोन खरीदने जाऊंगा तो मैं वहां पर ध्यान रखूंगा जो भी कंपनीज है उसमें ये चाइनीज या फिर इंटरनेशनल ब्रांड नहीं होना चाहिए। हमारे जो नेशनल ब्रांड है हम फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रीफर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको मेरे सोशल नेटवर्क के लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे, आप वहां जाके मुझे DM भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में इसी की एक न्यू पार्ट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।